जीवन में सांसारिकता के साथ साथ आध्यात्मिक होना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो हमारा जीवन पशु के समान है। जैसे पशु पक्षी केवल अपने देह का पोषण करते हैं, अगर हम आध्यात्मिक अपना डेवलपमेंट नहीं करते, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं करते, तो हमें जिस पर्पस से भगवान ने मनुष्य तन दिया है मोक्ष के हेतु, वो अगर हम वहाँ तक की यात्रा नहीं करते हैं तो यह हमारा जीवन निरर्थक चला जाएगा। सार्थकता जीवन की इसी में है कि हम संसारी भोगों को तो प्राप्त करें, लेकिन भोग में योग की विद्या सीख जाएं। बस इतना ही हमको करना है। भोग कदापि बुरे नहीं हैं, धन बुरा नहीं है, लेकिन उसी में आसक्त होना और उसी के लिए केवल कर्म करना, इसे यज्ञ नहीं कहा जा सकता। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है भगवान ने कि आपका कर्म जो आप कर रहे हैं देह पोषण के लिए, वो कदापि आपको मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकता, क्योंकि कर्म वही है, कर्म योग वही है जो जीवन को यज्ञ के रूप में परिवर्तित कर दे। यज्ञ रूपी निष्काम भाव से, यज्ञ के लिए जो निष्काम भाव से हम स्वाहा की आहुति देते हैं, अर्थात हमारे अंदर वो ज्ञान जागृत हो जाए जिससे हम कर्म फलों में ना बंधें, वही हमें मुक्त कर सकता है। अर्थात जो बंधन है वो भी तो काल्पनिक है, तो हम तो अभी भी मुक्त हैं, लेकिन हमने अपने को संसार के बंधनों में बांध लिया है, और इसी का नाम माया है। जो है नहीं फिर भी हम उसको ही स्वीकार करके उसी के लिए जी रहे हैं। केवल संसार के लिए जीना, ये तो मानव जीवन का तिरस्कार है, अपने प्रति किया गया घोर अपराध है। भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा से हमको मानव तन मिलता है। इस मानव तन में जब हम मन को निर्मल और पवित्र करते हैं, और वो भी हम ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान, सनातन ज्ञान के द्वारा, तब हमारा मन निर्मल होता है और हंस के समान बन जाता है, सत असत को जानने लगता है, और हमारा विवेक जागृत हो जाता है। विजडम, जिसको विजडम कहते हैं। अभी हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, हमारे पास जो भी डिग्रीज़ हैं, जो भी हमारे पास धन दौलत है, वो देह सहित हमको यहीं छोड़नी पड़ती है, सब जानते हैं, लेकिन हम इस बात का मनन नहीं करते और हम इसके सार को नहीं जीते। संसार का सार क्या है कि संसार असार है और आत्मा ही आत्मा है, वही एक नित्य सत्य है जो जुटलाया नहीं जा सकता। चाहे हम कितनी भी झूठ में जी लें, परंतु सत्य यही है कि हम एक आत्मा ही हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।